सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को अपनी उपस्थिति में इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए जब हम जा रहे हैं, ये हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करके हम लोग शुरू करते हैं। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति प्रभु हम चाहते हैं पिता। अपने वचन को प्रभु आप हम एक एक को खोल कर दें प्रभु, हम एक एक से आप बातें करें प्रभु, हम एक एक के जीवन में प्रभु आप कार्य करें। आए कि सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं वो टॉपिक है गरीब और ज़रूरतमंद, द पुअर एंड द नीडी, है ना। गरीब और ज़रूरतमंद के विषय में हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे कि नीति वचन की पुस्तक में परमेश्वर का वचन हमें इस विषय में क्या शिक्षा देता है। तो आपको मालूम है, इज़राइल लोगों के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, अगर इज़राइल लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते, परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दी, अगर इज़राइल लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते तो उनके जो देश में हम देखते हैं कि वो उनका देश, उनकी भूमि सदैव फलवंत रहती, है ना। वहाँ पे गरीबी का आना या गरीबों का प्रताड़ित किया जाना कभी ज़रूरत ही नहीं होती उसकी। आपको मालूम है, परमेश्वर ने जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हर 7वें दिन को सबत कर परमेश्वर ने नियम दिया कि उसमें लोग विश्राम करेंगे और कोई काम काज नहीं करेंगे, हर कोई विश्राम करेगा। ऐसे ही हर 7वां साल, है ना, उसको सबैटिकल ईयर या सबत का वर्ष करके माना जाता था, जिसमें ज़मीन को और कर्मचारियों को, जो भी काम करने वाले थे, मजदूर थे, है ना, उन सबको विश्राम दिया जाता था। वो लोग काम नहीं करते थे। और हर 50वां साल, है ना, आपको मालूम है, वो हर 50वें साल को अगर हम देखें तो वो जुबिली के वर्ष के नाम से जाना जाता था, ईयर ऑफ जुबिली, जिसमें उसको भूमि को विश्राम दिया जाता था और उसके असली मालिक को सौंप दिया जाता था, जिसके बारे में आप लेव्यवस्था 25वां अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। आपको मालूम है, इन सब नियमों के द्वारा परमेश्वर भूमि की भी, आप देखना, परमेश्वर अपनी सृष्टि, अपने भूमि को भी उपजाऊ बने रहने का समय परमेश्वर प्रदान करता था कि ज़मीन उपजाऊ बने रहे और निरंतर उसमें काम करने के द्वारा या कोई धनवान उसका दुरुपयोग ना करे। परमेश्वर इस विषय में ध्यान देता था। आपको मालूम है, दूसरा इतिहास 36 का 20 और 21 में जब आप पढ़ते हैं, आपको मालूम चलेगा इजरायलियों ने परमेश्वर के नियमों का पालन नहीं किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें बेबीलोन में भेज दिया और भूमि को एक विश्राम दिया। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से जो हम देखने जा रहे हैं, गरीबी का और ज़रूरतमंद की स्थिति में आने का कारण क्या है, परमेश्वर का वचन, नीति वचन में हमें इस विषय में क्या चीज़ बताता है। आपको मालूम है, कुछ लोग केवल इस कारण गरीब हैं क्योंकि वो काम नहीं करते। यहाँ पर मैं दोबारा से बोलूँगा, कुछ लोग इसलिए गरीबी की परिस्थिति में हैं क्योंकि वो काम नहीं करते, परिश्रम नहीं करते। काम उपलब्ध तो है लेकिन वो उसके बारे में जानना नहीं चाहते। आप लोग, बहुत से लोग ऐसे कलीसिया में भी और बाहर भी, आप ऐसे कई लोगों से मिले होंगे जो दिन भर बस घर में ही बैठे रहते हैं। हाँ, बोलते हैं काम नहीं है, हाँ, घर बैठे लेकिन जाकर ढूंढते नहीं है। आपको मालूम है, कई ऐसे लोगों से मुलाकात जब होती है तो लोग दूसरे स्टेट से हमारे स्टेट में आ गए काम करने के लिए, लेकिन जो हमारे स्टेट में, हमारे ही राज्य में है, हमारे ही शहर में, वो कमरे में बैठे सुबह से शाम तक बस अपनी गरीबी का गुणगान करते हैं, लेकिन काम ढूंढने तक नहीं जाते। तो वो एक कारण है गरीबी परिस्थिति का। लेकिन आपको मालूम है, इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस विषय में सतर्क करता है कि हमने हर चीज़ को, हर एक बातों को हमने परखना है। ये गरीबी का भी जो विषय है, हम प्रभु के जब लोग हैं, हमने एक एक बातों को परखना है, समझना है, क्योंकि कई ऐसे सवाल आते हैं, हाँ, परमेश्वर ने लोगों को गरीब क्यों बनाया,
है ना। ऐसे कई बहुत सारी बातें आती हैं, इसलिए हमने परमेश्वर के वचन से एक एक बातों को समझना है। सबसे पहला कारण, अगर कोई गरीब है तो उसमें परमेश्वर का वचन कहता है वो इसलिए है क्योंकि वो काम नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, और काम उपलब्ध तो होता है लेकिन उन्हें उसे जानकारी भी लेना उन्हें अच्छा नहीं लगता। आपको मालूम है नीति वचन 10:4 में इस विषय में पढ़ना चाहूँगा। नीति वचन 10:4, जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। ध्यान रखना, बेशक हम इस वचन को जब हम सीख रहे हैं, मेरा उपदेश, मैं इस विषय में शिक्षा नहीं दूंगा कि हम लालची बने और हमारा ध्यान दुनिया के धन दौलत इन बातों में जाए। वचन हमें शिक्षा देता है हम परदेशी हैं, लेकिन हाँ, परदेशी होने के साथ साथ परमेश्वर ने जब हमें इस दुनिया में रखा है, हमें प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बोलता है तुम जगत की ज्योति हो। जगत की ज्योति बोलने का मतलब तुमने संसार के सामने एक नमूना देना है, एक आदर्श बनना है। अगर मैं बोलूँ मैं परदेशी हूँ, इसका ये अर्थ नहीं कि मैं क्या बोलते हैं, मैं काम ही नहीं करूँगा, मैं दिन भर बस बैठे रहूँगा और अपनी ज़रूरत के समय मैं 10 लोगों के आगे हाथ फैलाऊँगा। ऐसा नहीं। वचन बोलता है, परमेश्वर का वचन साफ साफ निर्देश देता है, जो काम ना करे वो खाए नहीं। हाँ, जो काम करता है, परमेश्वर का वचन साफ साफ बोलता है कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। हाँ, धनी होना पाप नहीं है, लेकिन धन का लोभ होना पाप है। परमेश्वर मुझे बहुत धन दे, लेकिन मैं हमेशा अगर उसे इस दृष्टिकोण से देखूं कि ये मेरा नहीं है, प्रभु का है। प्रभु जब चाहे प्रभु ले सकता है। प्रभु जिसे चाहे देने बोले, मैं देने को तैयार हूं। मुझे इससे लोभ नहीं है या मुझे इससे लगाव नहीं है। मुझे केवल परमेश्वर से प्रेम है। गलत कब हो जाता है? जब मैं परमेश्वर को नहीं बल्कि धन की बातों से जब मेरा लगाव हो जाता। अक्सर बहुत बार ऐसा हो जाता। इसलिए हमें उस बात को भी ध्यान में रखते हुए वचन को संतुलित रूप से सीखना है, संतुलित रूप से। हाँ, तो यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, बहुत से लोग गरीब इसलिए क्योंकि वो काम नहीं करते और ना काम के बारे में जानना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर वचन में लिखा है जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है। उसके साथ साथ नीति वचन 20:13 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। नीति वचन 20:13, नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा। दोबारा से मैं पढ़ता हूं, नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। तो अगला यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि गरीब क्यों है, अगला उसका कारण है इसका दुश्मन सुख और आराम है। ये सुख और आराम से बहुत प्यार करता है, इसको सुख और आराम से बहुत लगाव है। गरीबी का एक और कारण आपको मालूम है कि जो भी आता है बस अपनी ख्वाहिशें, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में उड़ाता रहता। हाँ, नींद से प्रीति रखता है, मेहनत करने के टाइम सोता रहता, फिर उम्मीद करता है कोई जादू हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए। हाँ, अपना सुख और आराम के पीछे भागता है, मेहनत नहीं करना चाहता। इसलिए नीति वचन 21:17 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। जो राग रंग से प्रीति रखता है वो कंगाल हो जाता है। जो सुख आराम के पीछे भागता है वो कंगाल हो जाता है। परमेश्वर का वचन साफ साफ बोलता है। आपको मालूम है, इसके साथ साथ 23:21 भी मैं पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पीनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। मैं दोबारा से पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। यानी यहां पर साफ साफ है कि जो व्यक्ति केवल और केवल
जो भी कुछ इसको प्राप्त होता है ये अपने खाने पीने सुख आराम में उड़ा देता, फिर लोगों के सामने ऐसे बनकर घूमता है जैसे दरिद्र है, गरीब है। तो इसलिए परमेश्वर के लोगों को भी, अगर हम नौजवान भी हैं, हमने भी इस बातों को अच्छे से समझना है। और इसलिए वचन कभी ये नहीं बोलता कि कोई भी आपके सामने कोई गरीब दिखता है तो एकदम से आप मदद करें। वचन बोलता है आप परखें ये व्यक्ति कौन है। वचन बोलता है, परमेश्वर का वचन बोलता है आप लोगों को परखें, लोगों पर एकदम से भरोसा ना करें। आपको मालूम है कई ऐसे लोग होते हैं, जैसे अभी हमने देखा, काम नहीं करेंगे और अपने नींद से प्यार करेंगे, सुख आराम के पीछे भागेंगे हैं, और खाने पीने में, हाँ, अपने क्या बोलते हैं, घर में पैसे भी नहीं होंगे खाने पीने के लिए, है ना, क्योंकि अपने सुख आराम के पीछे उड़ा रहे हैं। लोगों से कर्जा ले लेकर अपना क्या बोलते हैं, अपने लिए स्वादिष्ट खाने को ढूंढेंगे। घर में अगर पैसे की कमी है, नमक रोटी भी तो खा सकते हैं, लेकिन ये नहीं मानते। ये इस वैरायटी के लोग हैं कि अगर घर में पैसे नहीं है, कर्जा लेकर इनको स्वादिष्ट भोजन जो इनके जीभ को सूट करे वो खाएंगे। फिर जब कर्जा जब पहाड़ बन जाए, ये लोग क्या करते हैं, लोगों के सामने अपना दुखड़ा सुनाते हैं, लोगों पर इमोशनली अटैक करते हैं कि हम जैसा गरीब, हम जैसा दरिद्र, हम जैसा दुखी, हम जैसा लाचार, हम जैसा गरीब दुनिया में कोई नहीं है। हमसे जैसा, हमारे जैसा बुरा हाल किसी का नहीं है, आप हमारी मदद कर दो। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है हम हर एक को परखें और हमें किसकी मदद करनी है और किसकी नहीं करनी है, उस बातों को भी समझना है। क्योंकि कई लोगों का लाइफस्टाइल ही ऐसा है, कई लोगों की जीवन शैली ही ऐसी है। आप कितना भी मदद करें, वो अपनी जीवन शैली को बदलेंगे नहीं, वो अपनी जीवन शैली को वैसे का वैसे ही रखेंगे और आप निरंतर उनकी मदद करते करते थक जाओगे कि कब तक करूं मैं, ये अपनी आदत नहीं सुधार रहा, ये कैसे स्थिति से बाहर निकले। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हम एक एक इस बात को समझें। पहली बात, अगर हम में अगर ऐसी आदत है, वचन से हम जब सीख रहे हैं, हमने ध्यान देना है समय रहते ही हमने क्या करना है, मेहनत करना। परमेश्वर को वचन है काम करें, मेहनत करें। हाँ, आपको अगर मेहनत करना, हार नहीं मानना, मेहनत करते रहना। और सुख आराम का क्या बोलते हैं, सुख आराम के पीछे भागने वाला नहीं बनना। नींद से प्यार नहीं, नींद जरूरी है लेकिन प्यार नहीं। खाने पीने का क्या बोलते हैं, एक लत नहीं लगना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर भूखा रहने भी सीखना है। हर परिस्थिति में रहना सीखना है। ये नहीं कि मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, मैं इस चीज़ को प्राप्त के बिना मैं रह नहीं सकता। ऐसी आदत नहीं होना चाहिए। हर एक नौजवान हर एक परिस्थिति में तैयार रहना चाहिए उसे रहने के लिए। समय, आपको मालूम है समय, ऊर्जा, धन और अवसर, ये लोग अक्सर गरीब लोग जो जिन लोगों के जिनकी विशेषताएं मैंने अभी बताई, ये अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना धन और अपना मौका सब बर्बाद कर देते हैं सुख आराम के पीछे। ये सब बर्बाद कर देते हैं और ये बातें इनके जीवन को कंट्रोल करती हैं। और आपको मालूम है ये इतने माहिर होते हैं अपना दुखी चेहरा बनाते हुए कि आपको तरस आ जाएगा उसे देने के लिए, और वो आपको कैसे बेवकूफ़ बनाकर आपसे निकलवा के चले जाएंगे और बाद में अपनी नौटंकियां दूसरों के, अपने बाकी साथियों को बताएंगे, उसके सामने मैंने ये खेल खेला और वो मेरी बात में फंस गया। इसलिए वचन बोलता है बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करें, परखें, समझें दूसरे को। हम कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है हम दूसरे को दुख ना लग जाए, दूसरे को बुरा ना लग जाए, हाँ, या हम अपने विवेक को चुप करने, हम खुद जीवन में हमारे गलती होता है, अपने विवेक को चुप कराने के लिए हम सोचते हैं हमने पुण्य का काम कर दिया,
और हम अपने आप को धोखा देने लगते हैं। इसलिए यहां पर इन बातों को हमारा समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे नौजवानों के साथ स्थिति ये होती है कि बचपन से ही, हाँ, छोटी उम्र से ही उन्हें अनुशासित नहीं किया गया, अनुशासित उन्हें काम का महत्व नहीं सिखाया गया। उनको बोलते हैं ना, उन्होंने जो मांगा उनके घर वालों ने उन्हें दे दिया। इसलिए जीवन बहुत ही आराम सा था कि जो भी मांगा मुझे मिल जाता। जीवन में संघर्ष ही नहीं था। और जब ऐसा आराम का जीवन जब ऐसा होता है, जब जीवन में संघर्ष नहीं होता, जब जीवन में अनुशासन नहीं है, काम का महत्व नहीं है, वहां पे बर्बादी आ जाती है। इसलिए नीति वचन 13 का 18 मैं पढ़ना चाहूंगा। नीति वचन 13 का 18। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह निर्धन होता और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हर एक नौजवानों को बचपन से ही, उनको शुरुआती समय से ही काम का महत्व, काम का जुनून उनके अंदर हो, वो मेहनती हो, परिश्रमी हो। आपको मालूम है, किसी भी काम में, किसी भी जॉब में अगर सफल होना है, उसके कुछ नियम हैं। सबसे पहला क्या है, हमें आदेशों को, जो भी ऑर्डर्स हमें दिए जाए उसे ध्यान से सुनना, उसका पालन करना। हाँ, कोई भी बात अगर समझाई जाए, हाँ, उस पर ध्यान देना और उन गलतियों को दोहराना नहीं। और जो भी उन पर क्या बोलते हैं, उन पर ऑर्डर्स पास करते हैं, उनका आदर करना। ये बातें ज़रूरी है किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए, किसी भी जॉब में सफल होने के लिए बातें बहुत ज़रूरी हैं। मैं दोबारा से बोलूँगा, ऑर्डर्स को सुनना, जो हमें बोला गया उसे सुनना, उसको मानना, हाँ, गलतियों पर ध्यान देना, जब समझाया जाए उस पर ध्यान देना, उन गलतियों को दोहराना नहीं, और जो आप पर प्रभुता कर रहे हैं उनका आदर करना। ये बातें अगर ध्यान दे तो जो भी जॉब में है, जहाँ पर भी आप सफल हो जाएंगे। आपको मालूम है, अगर आप उड़ाऊ पुत्र के विषय में अगर आप पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, तो सबसे पहले इस व्यक्ति का पहचान क्या था? ये पिता से अपनी संपत्ति मांग रहा है, पिता मुझे दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे, है ना। लेकिन आपको मालूम है, लेकिन जब वो बाहर की दुनिया देखकर जब वापस आया, अब उसकी इच्छा क्या है? लूका 15 का 12 और 19 में आप पढ़ेंगे, वो अपने पिता से क्या बोलता है? पिता, मुझे अपना सेवक बना दे। पहले बोलता मुझे दे, मुझे वो दे, मुझे ये दे। अब आकर क्या बोल रहा है? मुझे बना दे, है ना। कितना एक परिवर्तन आ गया कि मुझे बना दे। उसने सीख लिया कि पिता के द्वारा जो अनुशासन मिलता है और कड़ी जो मेहनत है, उसमें आनंदित होना उसने सीख लिया जब उसे बाहर की दुनिया का समझ में आया। आपको मालूम है, बहुत लोग जरूरतमंद की स्थिति में रहते हैं। उसका कारण क्या है? वो बोलते तो बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं है। बोलते बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं। उसके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा नीति वचन 14 का 23। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। मैं दोबारा से पढ़ूंगा। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। कई लोग बातें करने में माहिर हैं लेकिन परिश्रम नहीं करते। इसके कारण वो हमेशा जरूरतमंद की स्थिति में रहते हैं कि मुझे इसकी जरूरत है, मुझे उसकी जरूरत है, मुझे ये जरूरत है। परिश्रम करें। और परमेश्वर के वचन में आगे आप इसका एक और आप दृष्टांत भी आप पढ़ सकते हैं, मत्ती 21 का 28 से 32 में, जहाँ प्रभु यीशु मसीह 2 पुत्रों का दृष्टांत बताता है। हाँ, फिर हम आगे जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं, बहुत से लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि अपने क्या बोलते हैं, आर्थिक मामलों में बुद्धि से काम नहीं करते, कोई डिसिप्लिन नहीं है। वो बात एक सबसे बड़ा कारण है। इसके लिए मैं नीति वचन 21 का 5 में पढ़ना चाहूंगा।
नीति वचन 21 का 5, कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। आपको मालूम है, यहां पर जब हम देखते हैं मूर्खतापूर्ण लिए गए फैसले फाइनेंशियली या आर्थिक रूप से, कि हाँ उतावली करें, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अपनी आर्थिक स्थिति में कोई डिसिप्लिन नहीं है, जो चाहिए उस बात के कारण जो भी होता है ये सब उड़ा देता है, और फिर क्या बोलता है, मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसी एक स्थिति आ जाती है। फिर नीति वचन 6 का 1 से 5 भी जब हम पढ़ते हैं, नीति वचन 6 का 1 से लेकर 5, हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। इसलिए हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है, तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। तूने तो अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हरिणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। तो यहां पर अगली बात जो हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं वो क्या है, किसी के बारे में गवाह होना। हाँ, गवाह होना बोलने का मतलब मैं इस व्यक्ति की गारंटी ले रहा हूं, ये आपका कर्ज चुका देगा, नहीं तो मैं चुका दूंगा। हाँ, ऐसे मूर्खतापूर्ण फैसले लेना। तो इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है ऐसी परिस्थिति से बच। और विशेष रूप से एक अनजान व्यक्ति, 11 का 15 मैं पढ़ना चाहूंगा, 11 का 15 यहां पे लिखा है, जो परदेशी का उत्तरदायी होता है वो बड़ा दुख उठाता है, परंतु जो जमानत लेने से घृणा करता वह निडर रहता है। तो यहां पर है, जो परदेशी का उत्तरदायी होता है वो बड़ा दुख उठाता है। एक अनजान व्यक्ति का आप बोलते हो मैं इस व्यक्ति की गारंटी लेता हूं, वचन बोलता है बहुत दुख उठाता है। कारण क्या, अगर वो अनजान आपको धोखा दे दे तो आप फंस गए। आप किसी को दोष नहीं दे सकते, वो आपकी अपनी मूर्खता थी। ध्यान रखना, परमेश्वर का वचन जब हम सीखते हैं, परमेश्वर ने बेशक कहा मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया, लेकिन मूर्खों को चुनने का यह अर्थ नहीं कि मूर्ख बने रहे। परमेश्वर ने अपने पास हर वैरायटी के लोगों को बुलाया, लेकिन परमेश्वर ने अपना वचन भी हमें दिया। क्यों? ताकि वचन के द्वारा हम एक एक बुद्धिमान हो जाए और शैतान की चालाकियों को हम समझ सके। बाहर के एक एक लोगों के साथ हमें किस प्रकार से बर्ताव करना है उसको हम समझ सके। हम मूर्ख ना बने या मूर्खतापूर्ण फैसले हम ना ले। ये साफ साफ परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है। इसलिए नीति वचन 17 का 18 भी हम लोग इसमें देख सकते हैं। नीति वचन 17 का 18, निर्बुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है और अपने पड़ोसी के सामने उत्तरदायी होता है। निर्बुद्धि है जो दूसरे का उत्तरदायी बन जाता है। 22 का 26 और 27 में भी मैं पढ़ना चाहूंगा, जो लोग हाथ पर हाथ मारते और ऋणियों के उत्तरदायी होते हैं उनमें तू ना होना। यदि भर देने के लिए तेरे पास कुछ ना हो तो वो क्यों तेरे नीचे से खाट खींच ले जाए। किसी और व्यक्ति के कर्जे का जिम्मेदार नहीं बनना, ऐसी परिस्थिति में नहीं आना। आपको मालूम है, यहूदी लोगों को परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, दूसरे यहूदी को उधार देने का परमिशन था, लोन देने का परमिशन था, लेकिन उनसे ब्याज लेने का परमिशन नहीं था, जिसके बारे में आप व्यवस्था 25, 35 से 38 और निर्गमन 22 का 25 में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन वो अन्य जातियों से ब्याज ले सकते थे, जिसके बारे में व्यवस्था विवरण 23 का 20 में पढ़ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में चेतावनी दी गई है कि वो चेतावनी क्या है। नीति वचन 22 का 7, नीति वचन 22 का 7, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है।
उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता। परमेश्वर का वचन साफ साफ, कई बार सवाल आता है क्या मैं उधार ले सकता हूं? वचन बोलता है आप जब किसी से उधार लेते हो तो आप उधार देने वाले का क्या बन जाते हैं? आप दास बन जाते हैं, आप उसका गुलाम बन जाते हैं। और जब आप ऐसा गुलाम बन जाते हैं, आपने ऐसा काम कर दिया, परमेश्वर का वचन कभी प्रेरित नहीं करता आप ऐसा काम करें, लेकिन अगर आप ऐसा काम करेंगे और बाद में जब फंस जाएंगे, आप ये नहीं बोल सकते हे प्रभु तूने मुझे क्यों ऐसे दुख में फंसने दिया। परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से बताया है कि हम ऐसी चीजों से दूर रहें। वचन बोलता है केवल प्रेम में लोगों के कर्जदार बनो। प्रेम को छोड़ किसी का किसी बात में कर्जदार नहीं बनना। प्यार को छोड़कर और किसी बात में किसी का कर्जदार नहीं बनना। वचन साफ साफ बोलता है। लेकिन अगर हम वचन को इग्नोर करके, अनदेखा कर कर, अपनी मनमर्जी कर कर अगर अपने आप को जाल में फंसा लेंगे तो उसके दोषी हम खुद बन जाएंगे। कई लोग ऐसे भी लोगों के जाल में फंस जाते हैं। आपको मालूम है, ये मैंने आपको बताया, ये वो गरीब और जरूरतमंद लोग हैं जिनके जीवन में ये ना तो काम करते हैं, ये बातें बहुत करते हैं लेकिन काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, सुख आराम के चाहने वाले हैं। हाँ, दूसरों के कर्जे की गारंटी लेते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग हैं। इन लोगों की गरीबी अवस्था को देखकर, इनके लाइफस्टाइल को देखकर अगर मैं तरस खाऊंगा, मैं भी लुट जाऊंगा, मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। क्योंकि ये ब्लैकमेल करने में, ये इमोशनली लोगों को अपने दुखों को बता बता के लोगों को भी क्या कर लेते हैं, ये लूट लेते हैं, लोगों को भी बर्बाद कर देते हैं। ऐसे नौजवानों ने, हर एक परमेश्वर के लोगों ने बहुत सतर्क होना है कि मेरे साथ ऐसा ना हो। हाँ, दूसरा व्यक्ति मदद के नाम पर, मुझसे मदद लेने के नाम पर मुझे लूटने का प्रयास ना करे। हमने बुद्धिमानी से, समझदारी से हर बातों को परखते हुए हमने कदम उठाने हैं। यहां पर परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, कई लोग गरीब हैं, लेकिन ये वो इसलिए हैं क्योंकि लोगों के ऊपर और परिस्थितियों के ऊपर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। ये वास्तव में गरीब है, ये वास्तव में गरीब है, मेहनती है, ये सुख आराम के चाहने वाले नहीं है, ये बकवादी नहीं है, लेकिन परिस्थितियों पर इनको नियंत्रण नहीं है। इनकी अवस्था ही कुछ इस प्रकार से है कि वास्तव में गरीब है। लेकिन इन लोगों की पहचान है, 10 जगह लोगों को ढिंडोरा नहीं पीटते, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं करके, फिर भी जैसे तैसे जीवन काटते हैं। इसलिए परमेश्वर के लोगों को अगर मदद करने का मन भी है ना, गरीबों की मदद करना चाहिए, तो हमने परखना है कौन वास्तव में है और मैं किस प्रकार से उनकी मदद करूं। तो यहां पर उसके लिए मैं परमेश्वर के वचन में नीति वचन 13:23 में पढ़ना चाहता हूं। नीति वचन 13:23। निर्बल लोगों को खेती बाड़ी से बहुत भोजन वस्तु मिलती है, परंतु ऐसे लोग भी हैं जो अन्याय के कारण मिट जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो अन्याय के कारण, कितने ऐसे लोग हैं आपको मालूम है, उनके साथ अत्याचार किया जाता, अन्याय किया जाता, और वो अन्याय के कारण वो ऐसी परिस्थिति में पड़े होते हैं। ऐसे लोगों को, प्रभु के लोगों को जाकर मदद करना चाहिए, जो वास्तव में जो मदद के हकदार हैं। मैं उसके साथ साथ नीति वचन 18:23 में पढ़ना चाहता हूं। निर्धन गिड़गिड़ाकर बोलता है, परंतु धनी कड़ा उत्तर देता है। और उसके साथ साथ 28:8 भी मैं पढ़ना चाहता हूं। नीति वचन 28:8। जो अपना धन ब्याज आदि बढ़ती से बढ़ाता है, वह उसके लिए बटोरता है जो कंगालों पर अनुग्रह करता है।
तो यहाँ पर हम लोग कुछ बातों को जब हम ध्यान से देखते हैं, एक व्यक्ति किस स्थिति में हमने परखना है, समझना है। आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में नबियों ने भी दुष्ट शासकों को उनको क्या बोलते हैं, फटकार लगाई, और ऐसे व्यापारियों पर भी फटकार लगाई, जो सच में जो गरीब हैं उनको जो कुचलते हैं और जो उन पर अत्याचार करते हैं, जिसके बारे में आप यशाया, आमोस, इन सारे पुस्तकों में आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि जहां न्याय है और लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, वहां आपको मालूम है उस जगह में एक गरीब भी अच्छे से जीवन बिता सकता है और उन पर अत्याचार नहीं होता। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, आपको मालूम है जो लोग गरीबों के साथ अत्याचार करते हैं उन्हें परमेश्वर सजा देता है। इसलिए नीति वचन 14 का 31 मैं पढ़ना चाहूंगा। नीति वचन 14 का 31, जो कंगाल पर अंधेर करता है वो उसके कर्ता की निंदा करता है। मैं दोबारा से पढ़ूंगा, जो कंगाल पर अंधेर करता है वो उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है वो उसकी महिमा करता है। जो दरिद्र पर अनुग्रह करता वो उसकी महिमा करता है। आपको मालूम है परमेश्वर की नजर में गरीब और अमीर दोनों एक समान है। वो दोनों को एक ही दृष्टि से देखता है। मैं 22 का 2 भी मैं पढ़ना चाहता हूं। नीति वचन 22 का 2, धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा उन दोनों का करता है। यहोवा उन दोनों का बनाने वाला है। गरीब भी परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया। इस प्रकार इसलिए जैसे हम गरीब के साथ व्यवहार करते हैं, आप समझना हम उसके कर्ता यानी हम उसके परमेश्वर के साथ उस प्रकार से व्यवहार करते हैं। बहुत बार आपको मालूम है कई ऐसी कलीसियाएं हैं जहां पर गरीब और अमीर के बीच में भेदभाव किया जाता है। गरीब और अमीरों के बीच में जब भेदभाव होता है, आपको मालूम है वो परमेश्वर के वचन के ठीक विरुद्ध होता है। परमेश्वर के वचन के ठीक विरुद्ध होता है। हाँ, कई बार अमीर लोग कलीसिया में आकर बोलते हैं हम आपको बहुत पैसा देंगे लेकिन हमें स्पेशल स्टेटस दिया जाए। आप हमारे घर में आइए, हम आपको बहुत पैसा देंगे लेकिन गरीबों को मुड़कर मत देखिए, या गरीबों को हमसे दूर रखें, उनके साथ भेदभाव कीजिए, जो कि वचन के ठीक विपरीत है, वचन के विरुद्ध है। परमेश्वर की नज़र में दोनों बराबर हैं और परमेश्वर की कलीसिया में दोनों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए याकूब 2 का 1 से 8 में भी पढ़ते हैं, वचन साफ साफ बोलता है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आपको में अपने समान प्रेम रखने का मतलब क्या है? अपने समान प्रेम रखना, अगर हम अपने लिए कुछ लेते हैं, हाँ, तो हम अपने लिए कैसा लेंगे? अगर हमें कुछ बोला जाए लेने के लिए, हम अपने लिए कैसी चीज लेंगे? जो जैसी चीज हम अपने लिए लेना प्रेफर करते हैं, क्या मैं वैसी ही चीज अपने साथी के लिए भी लेना चाहूंगा? या जब दूसरे को देने की बात आई तो मैं वो चीज ढूंढूंगा जो मैं भी पहनना, मैं भी लेना पसंद नहीं करता, बस हाँ देना ही है तो सस्ता वस्ता कोई भी छोटा मोटा दे देंगे। अपने समान प्रेम रखने का मतलब क्या है? अगर कपड़े की बात है, जैसा मैं पहनना पसंद करता हूँ, अच्छा अगर मैं प्रेफर करता हूँ, मैं भी अपने साथी के लिए अच्छा ही सोचूंगा। जितना अच्छा मैं अपने लिए सोचता हूँ उतना ही अच्छा मैं दूसरे के लिए सोचूंगा। ये है परमेश्वर की आज्ञा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, अपने समान प्रेम रख। बहुत दुख की बात होती है, कई बार बहुत लोग परमेश्वर के इस वचन को समझते नहीं। अपने लिए बढ़िया, दूसरे के लिए तो सेकंड हैंड भी चलेगा। अपने लिए बढ़िया, दूसरे के लिए सेकंड हैंड भी चलेगा। ऐसी सोच कई लोग रखते हैं और ऐसा सोच रखना परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। तो इसलिए हम लोग यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं तो हम किस प्रकार से गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो परमेश्वर का वचन हमें बोलता है कभी भी गरीब को तुच्छ नजर से नहीं देखना।
हाँ, गिरी हुई नज़र से नहीं देखना, क्योंकि इसके जीवन में समस्याएं हैं और तुम उससे कई गुना बेहतर हो, ऐसा सोचकर नहीं देखना। नीति वचन 14 का 21 मैं दोबारा से मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। नीति वचन 14 का 21। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वह पाप करता, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता वह धन्य होता। मैं दोबारा से पढ़ता हूं। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वह पाप करता। आप किसी गरीब को देख रहे हैं, आप उसे तुच्छ नजर से देख रहे हैं, मैं इससे बेहतर हूं। हाँ, आप अपने आप को जब दूसरे से बेहतर समझने लगते हैं और कंपेयर करते हैं, मैं उससे अच्छा हूं, वचन बोलता है आप पाप कर रहे हैं। जब आप दूसरे को तुच्छ समझ रहे हैं, कभी भी ऐसा गलती ना करें। वो घमंड आ जाता है जब मैं दूसरे को तुच्छ समझने लगता हूं, वो घमंड है। घमंड से भागे, किसी को भी अपनी नजर में तुच्छ ना समझे। यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, परमेश्वर गरीब और जरूरतमंदों के विषय में विशेष ध्यान देता है। और ये इसलिए मैं पढ़ना चाहूंगा नीति वचन 22 का 22 और 23। कंगाल पर इस कारण अंधेर ना करना कि वह कंगाल है, और न दीन जन को कचहरी में पीसना, क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा, और जो लोग उनका धन हर लेते हैं उनका प्राण भी वो हर लेगा। जो उनके साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, याद रखना परमेश्वर बोलता है वो मुझसे लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि उनका केस मैं लड़ूंगा। वो दीन है, वो आपसे कम लेवल का है या आपसे छोटा है, उसे समझकर उसके साथ अत्याचार नहीं करना, वरना परमेश्वर बोलता है मैं उसका मुकदमा लड़ूंगा, मैं उसका केस लड़ूंगा। ये परमेश्वर साफ साफ चेतावनी देता है। इसके बारे में आप व्यवस्था 15 का 7, 24 का 12, इन सब में परमेश्वर साफ साफ बोलता है। इसलिए एक मसीह नागरिक होने के नाते मुझे ध्यान देना है कि कानून न्याय प्रक्रिया के अनुसार ही बने हो। इसलिए नीति वचन 29 का 7, एक देश का अच्छा नागरिक होने के नाते मुझे इसे ध्यान देना चाहिए। धर्मी पुरुष कंगालों के मुकदमे में मन लगाता है, परंतु दुष्ट जन उसे जानने की समझ नहीं रखता। धर्मी व्यक्ति कंगालों के मुकदमे में मन लगाता है। हाँ, गरीब है, उनकी परिस्थितियों को समझकर उनको मदद करने के लिए मन लगाता है परमेश्वर के जन। लेकिन हाँ, दुष्ट ऐसा नहीं करते। फिर उसके साथ साथ नीति वचन 28 का 3 भी मैं पढ़ूंगा। जो निर्धन पुरुष कंगालों पर अंधेर करता वह ऐसी भारी वर्षा के समान है जो कुछ भोजन वस्तु नहीं छोड़ती। तो यहां पर परमेश्वर साफ साफ परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं कि वो अंग्रेजी में इसके बारे में सही शब्दों में लिखा है, अ रूलर हु ऑप्रेसेस द पुअर इज लाइक ए ड्राइविंग रेन दैट लीव्स नो क्रॉप्स। यहां पर जब लिखा है एक शासक जो गरीबों पर या कंगालों पर अंधेर करता है, हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन मिस्टेक है। वचन में लिखा है जो शासक जो कंगालों पर अंधेर करता है वो भारी वर्षा के समान जो कुछ भोजन वस्तु नहीं छोड़ती। फिर उसके साथ साथ नीति वचन 31 का 9 भी मैं पढ़ना चाहता हूं। अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर और दीन दरिद्रों का न्याय कर। ये एक परमेश्वर अपने लोगों से बोलता है। नीति वचन 29 का 14 भी मैं पढ़ना चाहता हूं। जो राजा कंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता है उसकी गद्दी सदैव स्थिर रहती है। जो राजा कंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता है उसकी गद्दी सदैव स्थिर रहती है। इसलिए आपको मालूम है वचन जब हम अपने इस बात में जब हम निष्कर्ष पे आते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, जब हम गरीबों की मदद करते हैं हम प्रभु के सहकर्मी बन जाते हैं और प्रभु इस बात का सही समय पर अपने लोगों को प्रतिफल देता है। जो गरीबों की, जो वास्तव में गरीब हैं, उनकी जो सहायता करता है। इसलिए नीति 19 का 17, 11 का 24 और 22 का 9 में भी इस बात में
साफ साफ लिखा हुआ है। आपको मालूम है, मैं इसके साथ साथ 1 तीमुथियुस 5:4 मैं पढ़ना चाहूँगा। 1 तीमुथियुस 5:4। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हों तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करे और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखे, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। फिर उसके साथ साथ उसका 8वीं आयत भी मैं पढ़ना चाहता हूं। पर यदि कोई अपने अपनों की और निज करके अपने घरानों की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया और अविश्वासियों से भी बुरा बन गया है। तो यहां पर परमेश्वर का वचन साफ साफ बोलता है कि कलीसिया भी उन्हीं की सहायता करे जिनकी मदद करने वाला कोई नहीं। लेकिन यदि हम लोग उसके साथ साथ मैं एक और पढ़ूंगा आयत, नीतिवचन 21:13। नीतिवचन 21:13। जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। आपको इससे हमें क्या चीज निष्कर्ष निकलता है? यदि गरीबों पर भी, गरीबों की दुहाई पर, गरीबों की सहायता के लिए अगर आप ध्यान नहीं देंगे, जब आप भी पुकारेंगे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा नहीं। आप भी पुकारेंगे यदि हम चाहते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने। परमेश्वर ने हमें जिस समाज में रखा है, जहां रखा है, जो वास्तव में गरीब है, जरूरतमंद है, हमने उनकी बातों पर ध्यान देना है, हमने उनकी सहायता करनी। हम केवल मुंह से विश्वासी नहीं, हम केवल मुंह से प्रभु के पीछे चलने वाले लोग नहीं, हमारे कर्मों से, हमारे जीवन से उस बात को प्रकट होना जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमने थोड़ा बहुत, हमने गरीब और जरूरतमंद के विषय में हमने देखा परमेश्वर के वचन, नीति वचन की पुस्तक से। और मैं उम्मीद करता हूं हम एक प्रार्थना पूर्वक जब हम ऐसी परिस्थितियों के सामना हम लोग करें, हम परखें और यदि हम अपने जीवन में ऐसी बातों को देखते हैं तो हम उस बातों को सुधारें और प्रभु के करीब आए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपका वचन सीखने का जो आपने हमें अवसर दिया। प्रभु आपके साथ चलने के लिए हमें एक सहायता कर। प्रभु आपके वचन से जब हम सीखते हैं प्रभु, मूर्ख बने रहने के लिए नहीं प्रभु, बुद्धिमान बनने के लिए आप सहायता करें। हर एक बात, जीवन के हर एक फैसले प्रभु जी आपके वचन के अनुसार करने के लिए प्रभु हम एक को आप सहायता करें। प्रभु आप हमारे जीवन को पूरा नियंत्रण में ले पिता। आपकी इच्छा हम एक के जीवन से पूरी होने पाए पिता। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सर आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें।